हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे। खैर आफियत में ठीक ठाक होंगे। इतनी अच्छी उर्दू मेरी भी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं शौक़ी मार रही हूँ, क्लाइंट सीखी हुई है। तो खैर मैं आज गई थी ग्रोसरी करने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ यहाँ पे क्या क्या प्राइसेस हैं, क्या क्या मतलब क्या किस रेंज में आप ग्रोसरी अपनी कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको सब्जियाँ किस तरह मिल जाती हैं, ये शैम्पू और क्या क्या होता है यार, जो भी ग्रोसरी में सामान होता है सब कैसे कैसे मिल जाता है, क्या क्या रेट चल रही हैं उनके लिए। जो लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं लटविया के अंदर, और उनको होता है कि यार हम अपने यहाँ की चीज़ें देखें, कितनी ग्रोसरी कितने में हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता, आप लोग सोचते हो यार पता नहीं कितने की आएंगी, हम यहाँ से ये भी ले जाते हैं, हम वहाँ से ये भी ले जाते हैं, वो भी ले जाते हैं, और इतना ज़्यादा हम लगेज कर लेते हैं। वो चीज़ें वहाँ यहाँ पे भी उतने की मिल जाती हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता। हम जब आते हैं, जब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे भी चीज़ों का आइडिया नहीं था कि कौन सी चीज़ कितने की मिलेगी, और मैं बहुत सी चीज़ें बेतुकी लेकर आ गई थी, और जो मुझे लेकर आना चाहिए था वो मैं लेकर ही नहीं आई थी। मज़े की बात ये है। तो ये देखो कितनी क्यूट सी थी पैकिंग, और ये नेल रिमूवर था, ये कितने का था, 2 यूरो में, 1.89 सेंट में। कितना सस्ता है और इतना बड़ा, ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन हमें इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, पता नहीं क्या कुछ उठा लेते हैं, बेवकूफ़ों की तरह ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको आज इस वीडियो में सारा ओवरव्यू दूंगी कि कौन सी चीज़ आपको कितनी मिल जाएगी, कितने की मिल जाएगी। कुछ सबसे बेहतरीन है, जब भी आप लोग यहाँ पर आओ, लिडल, रिमी, मैक्सिमा, जब भी आओ तो इन तीनों ऐप्स को अपने फ़ोन में कर लो, और करने के बाद इनके ऊपर अकाउंट्स बना लो। अच्छे खासे आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाती है। अभी ये स्वेटर यहाँ पे था कोई पता नहीं 5-6 यूरो का था, तो ये कार्ड के ऊपर आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता होता है। अब यहाँ पे फिर से मुझे लगता है ठंड आ रही, क्योंकि मुझे यहाँ के वेदर का भी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबने गर्म कपड़े निकाल लिए हुए थे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑयल लिया। ऑयल की प्राइस थी 1.791, मतलब कि आप इसको कन्वर्ट कर लो पाकिस्तानी प्राइस में, तो पाकिस्तान में पता नहीं, मुझे लगता है एक ऑयल का पैकेट हमारा 300 350 तक ही आता है। और यहाँ पे देखा जाए तो इसकी प्राइस है कोई मतलब 1 यूरो 80 सेंट लगा लो, तो इसे कन्वर्ट कर लो, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर बात है यार, जब आप यहाँ पे रह रहे हो, आप यहाँ के हिसाब से ही कमा रहे हो, तो आपको ये चीज़ इतनी वो नहीं लगती। लेकिन जब पाकिस्तान से पैसे आते हैं तो तब वो महंगे लगते हैं, हमें ज़्यादा लगती है हर चीज़। यार इतनी इतनी, मैं भी स्टार्टिंग में आई थी ना, हर चीज़ को कन्वर्ट करती थी कि इतने की बन जाएगी, इतने की बन जाती, पर दिमाग को ये सेट करना पड़ता है हमें कि यार जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से खर्च भी करना है। यहाँ पे हर तरह की आइसक्रीम है, लेकिन सबसे बढ़कर दुख की बात है, हम हर आइसक्रीम नहीं खा सकते, इसमें जेलेटिन होता है। और बहुत सारा सेक्शन था, उसमें सारे दूध थे। दूध की प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको 95 सेंट से लेकर 1.50 सेंट के अंदर अंदर ऑयल मिल जाता है 1 लीटर का। और दूध का टेस्ट भी अच्छा होता है, अच्छा होता है। ऐसा नहीं है जैसे हमारे डिब्बे दूध के मिलते हैं तो घटिया से होते हैं, टेस्ट आर्टिफिशियल गंदा सा नहीं, इनके दूध बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे था, अभी मैं घूम रही थी, मैं घूम के क्या कर रही थी पता नहीं, क्या शौकिया मारी जा रही हूँ, कर क्या रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। हाँ सच, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए आई थी। ये सारा है यार कपड़े धोने के लिए जेल। तो अब ये यहाँ पे इसकी प्राइस ऐसी, ये देख लो 18 यूरो का है, कुछ 5 यूरो के हैं, कुछ 6 के हैं, कुछ 7 के हैं, कोई 8 के हैं। ये सब ऐसे डिफरेंट प्राइजेस हैं, हमारे ऊपर है हम लोग कौन सा लें। आप एरियल का लोगे तो वो तो बहुत महंगा आएगा। अगर आपने एरियल का नहीं लेना, थोड़े नॉर्मल, हम तो खैर लिडल का अपना ही ले लेते हैं, वो 6 यूरो में आ जाता है, और अच्छा खासा 2 महीने निकल जाते हैं। ये सारा सेक्शन था। इस सारे सेक्शन के अंदर एक सेक्शन में होता है सारे फ्रूट्स पड़े होंगे, एक सेक्शन में सारे आपके मीट पड़ा होगा हर तरह का, एक सेक्शन के अंदर सारे दूध पड़े होंगे। इस तरह इन्होंने हर चीज़ को ना डिवाइड किया होता है सेक्शंस के अंदर, और इजीली आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। नट्स एक साइड पे पड़े हैं, स्नैक्स एक साइड पे हैं, हर चीज़ ऐसे इजीली मिल जाती है। अच्छा यहाँ पे बात कर लें अगर इन जैम की, अब यहाँ पे हम लोग जैम लेने के लिए भी आ गए थे, तो हमें जैम चाहिए था, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता, जब जाना होता है तो ब्रेड पर जैम लगाते हैं और खा के भाग जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें जैम चाहिए था, तो गैम जैम गैम कहने लगी थी, जैम मेरी फ्रेंड ने लेना था, खैर मैंने तो नहीं लेना था। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम लिडल की अपनी चीज़ें लें, क्योंकि इनकी अपनी चीज़ों के रेट कम होंगे। स्टार्टिंग में हम आके इनकी ही चीज़ें लेते हैं, हम इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं अफोर्ड कर सकते, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था, देखो कितनी कम प्राइस है, 2.769, और मतलब एक मुनासिब रेंज में आपको मिल जाता है यहाँ पे। मैं ये देख रही थी यार, ये क्या है, ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये है क्या। पर मुझे पहले लगा अदरक लहसुन का पेस्ट है, अभी मैंने देखा यार इसके ऊपर तो फ्रूट बने हुए हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ी हो सकता है।
खैर ऐसे ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे सारी कैंडीज़ वगैरह थी और हमने आज तक कभी ख़रीदी नहीं है। आज तक ऐसे ही आते हैं, उठा के खा ली, ये भी अच्छी थी वो भी अच्छी थी, चल भी चल सो चल, कभी ख़रीदी नहीं। और यार यहाँ पे चीज़ें ना मुनासिब मिल जाती हैं जब आप पाकिस्तान से आओ ना। मैं अच्छा इसके ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। जब आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हो या किसी भी कंट्री से आ रहे हो यहाँ पर, तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी चाहिए। जो चीज़ें मैंने गलतियाँ की थी, मुझे पता नहीं था, मैं बहुत बेतुकी चीज़ें ले आई थी, जो लानी चाहिए थी वो लेकर नहीं आई थी। तो मैं आपको ना एक अलग वीडियो में बनाऊँगी और उसमें बताऊँगी कि आपको क्या क्या लेकर आना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे थी 8 यूरो की ये कैंडीज़, तो आपको क्या लगता है कि हम ये लेंगे? नहीं लेंगे। ऐसे ही उठा के टेस्ट करके चल, बस बात ख़त्म। खैर लिडल से हमने ऐसी कभी हरकत नहीं की, पर रिमी बोलोगी हमने बड़ी टॉफ़ियाँ खाई हैं यार। उनको हमने ऐसे ही कंगला किया लगता है। खैर मजाक कर रही हूँ, इतनी भी नहीं खाई। ये देखो ये मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, रेड रेड कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा था, मैं भी पकड़ उठा उठा के फेंकी जा रही थी। अच्छा यहाँ पर मैं अब आ गई, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियाँ थी। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स के क्या रेट हैं, ये मशरूम से 1.79 सेंट के। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, आलू कितने के थे, 49 सेंट्स के, सॉरी प्याज 49 सेंट्स में। और ये वो प्याज ना थोड़े से ख़राब होते हैं, ख़राब नहीं होते, लाइक खुले होते हैं, आपको खुद देखने पड़ते हैं, कुछ नरम होते हैं। और ये नीचे आलू थे, ये भी ऐसे ही थे, ये सस्ते वाले हैं। जो पैक होंगे ना आपको नेट के अंदर मिलेंगे पैक, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और वो फ्रेश होते हैं। यहाँ पे अदरक बहुत महंगा है, टमाटर बहुत महंगे हैं। तो खैर हम लोग ये खुले वाले ही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने घर में इतना बनाना नहीं होता। थोड़ा बहुत बनाना होता है, वीक के जाके ले आते हैं और फिर वो वीक हमारा निकल जाता है। जो दूसरे नेट में होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो मेरे अक्सर ही ख़राब हो जाते हैं, मैं नहीं वो लेती। और ये पता नहीं कौन सी सब्ज़ी थी, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि कौन सी है, पर मैं दिखाई जा रही हूँ, क्या आइडिया हो जाएगा प्राइसेस को। और मुझे आज तक इस सब्ज़ी की समझ नहीं आई, ये पता नहीं क्या है। मैं हमेशा जाती हूँ और मैं ऐसे ही देख कर आ जाती हूँ, पर लिया कभी नहीं है ये मैंने। और ये एक सब्ज़ी है, पता नहीं क्या है। मैंने दोस्त को पूछा, वो मुझे कहती है ये शलजम है। मैंने कहा यार शलजम रेड कलर के कब होते हैं। मैंने कहा चुकंदर है, वो कह नहीं ये शलजम है। मैंने कहा वो ऐसे ही हमारी लड़ाई हो रही थी, मुझे आज तक नहीं पता चला ये क्या है। खैर ये हमने कभी ट्रांसलेट करने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ पे ये थी सारी कैप्सिकम्स थी, और रेड में भी मिल जाएंगी, येलो में भी मिल जाती हैं, ग्रीन में, हर कलर मिल जाएगा, बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। और यहाँ पे सारे टमाटरों की वैरायटी थी, सबके डिफरेंट प्राइसेस हैं। जो खुले वाले होते हैं सस्ते होते हैं, नहीं ये तो महंगे थे 2.19 के। बट टमाटर महंगे हैं यार, यहाँ पे अब जो भी टमाटर लोगे आपको महंगा ही मिलेगा। ये खीरे थे छोटे छोटे साइज़ में, यहाँ पे बड़ा साइज़ नहीं होता है, ऐसे छोटे छोटे साइज़ में होते हैं। देखो 2.39 के, ये 1 किलो मुझे लगता है, नहीं यार 1 किलो नहीं होते, हमने तो लिए थे किलो से थोड़े थे। खैर ये टमाटर हैं, ये भी खुले वाले हैं। यहाँ पे टमाटर इस तरह के होते हैं, हमारी तरह के दूसरे टमाटर नहीं, वो भी मुझे लगता है यहाँ पे पड़े होते हैं, मैंने एक दफ़ा देखे थे। ये देखो ये छोटे छोटे चेरी टमाटर, इसको चेरी टमाटर बोलते हैं, टमाटर, हाँ चेरी, ये वाले, पर टेस्ट वैसा ही होता है, हमें बस शौकपन। ये देखो येलो कलर के अंदर भी हैं, इनके प्राइस उनसे थोड़ी सी मुझे लगता है ज़्यादा थी। अभी मैं देखूँगी कैमरे में। हाँ देखो इनकी 3 यूरो है, 3 यूरो मतलब पाकिस्तानी 350 का यूरो है, 350, 350, 350, अच्छे खासे महंगे टमाटर। इन यहाँ पे हर तरह के महंगे ही हैं। उसके बाद हम लोग भूल गए थे कि हमें यहाँ पे कॉफ़ी लेनी है, तो हम लोग वापस इसी सेक्शन में आए थे। और यहाँ पे ये टी है इनकी, तो ये फ्लेवर्स के अंदर होती है, इसके अंदर 20 होते हैं मुझे लगता है, टी पैक्स 20 होंगे, हाँ देखा 20, और इसमें फ्लेवर्स होते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा यार, ये फ्लेवर्स वाली होती है ना तो पी जाती है, टेस्टी लगती हैं पीने में। तो ये हमने यहाँ पे लिया, वैसे कोई भी नहीं था, लास्ट टाइम लिए हुए थे, पड़े हुए थे मेरे। हमने यहाँ से कॉफ़ी ली थी और हम लोगों से डिसाइड नहीं हो पा रहा था हम कॉफ़ी कौन सी वाली लें। फिर ऐसे करते करते हमने ले ही ली थी। कॉफ़ी की प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब 4.39 तक आपको मिल जाती है। अगर आपको बहुत दिल है एक जार ले लो, तो कितना टाइम, मैंने यहाँ पर आई थी मैंने तब ली थी, और मेरा कितना अरसा एक जार निकला था। अब जाके मुझे लगता है ख़त्म हुआ है 5 महीनों के बाद। और यहाँ से हम लोगों से डिसाइड नहीं हो पा रहा था हम कौन सी वाली कॉफ़ी लें, कौन सी वाली ना लें। जहाँ पे हम लोग जब आते हैं ना,
तो हमें यही चीज़ें होती हैं, यार ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, इतने यूरो की, इतने यूरो की। पर हम कभी ये नहीं देखते यार कि ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं है, हमें लग रही होती हैं। एक्चुअल में ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती। कुछ चीज़ें होती भी हैं, ये नहीं कि नहीं होती, पर बहुत सी चीज़ें नहीं होती। हम लोग फाइंड नहीं कर सकते कि हमें चीज़ लेनी कौन सी। अब जैसे एरियल है, एरियल का कपड़े धोने के लिए हम जब भी जेल लेंगे तो यार वो 18 यूरो की है, ठीक है। अब इनकी अपनी लिडल की कितने की है, 6 यूरो की। देखो 18 और 6 में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और चीज़ दोनों एक जैसी है, नो डाउट एरियल अच्छा है, बट इनकी अपनी वाली भी बहुत अच्छी है। मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था, मैं बेवकूफ़ों की तरह एरियल ले लेती थी इतनी महंगी, और वो ख़त्म हो जाती 2 महीने बाद, ख़त्म हो जाती 18 यूरो। फिर 18 यूरो लगाओ, इन्हीं चीज़ों पर मेरी तो ग्रोसरी नहीं ख़त्म होती थी। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि यार ये गलती हम लोग कर रहे हैं, हमें इनकी अपनी चीज़ें लेनी चाहिए। अब देखो मैं इनकी अपनी चीज़ें लेती हूँ तो मेरी ग्रोसरी कम पैसों में हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो जब भी यहाँ पर आओ ना, तो ये चीज़ें देखो कि इनकी अपनी चीज़ें फाइंड करो यार। इनकी अपनी चीज़ें लिडल में, रिमी की, इनकी जो अपनी चीज़ें होंगी ना उसके ऊपर लिखा होगा कि ये रिमी की चीज़ है, ये रिमी की प्रोडक्ट है, ये लिडल की प्रोडक्ट है। आपको वो चीज़ें अच्छी मिलती हैं, हमें चीज़ें आइडिया ही नहीं होता स्टार्टिंग में। हम लोग वही पाकिस्तान में जैसे होते हैं, हमें एरियल अच्छा है तो एरियल ही लेना है, यार अगर ये शैम्पू अच्छा तो हमें यही वाला लेना है। तो ये चीज़ें हमें आके ना थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती हैं, जो हम करते ही नहीं हैं। फिर मैंने यहाँ से क्या लेना था, हाँ मुझे आइसक्रीम फ्री में मिली थी, मेरी शॉपिंग ज़्यादा हुई थी तो मुझे आइसक्रीम मिली थी। पर वो मुझे मिली ही नहीं, ढूंढी नहीं, जो मुझे फ्री में मिली थी, मुझे तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। फिर मैंने यहाँ से दूध लेना था, दूध लेने लगी, पहले मैंने ये दूध उठाया, मैं बड़ी खुश हो गई, यार आज तो दूध दूध ऑफ़र में लगा हुआ है। तो लेकिन बाद में देखा ये वो वाला दूध नहीं था जो मुझे लेना था, वीडियो के अंदर पता ही नहीं लगा। बाद में इसको रख कर दूसरे वाला लिया था। ये बॉटल्स वाला, इसमें आपको बॉटल्स में मिल जाएगा। अच्छा, जो बॉटल्स में होगा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, और जो इस तरह का जैसे मैंने लिया है डिब्बे की फॉर्म में, ये थोड़ा सा और एक्सपेंसिव होगा। जो आप बिल्कुल पैकेट में लोगे ना वो सस्ता मिलेगा, वो 79 सेंट्स में मिल जाता है। बट वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं है। अब ये बटर है, देखो बटर की प्राइस क्या, 2.40 सेंट्स तकरीबन। तो ये आपको चीज़ें इस तरह की मिल जाती हैं। अब ये बटर महंगा है यहाँ पे। अब मैक्सिमा में बटर कितने का, 1 यूरो का। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, हर की अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं। आपको ये देखना होता है यार हमें कौन सी वाली प्रोडक्ट लेनी है, कहाँ की अच्छी है। और हम ऐसे ही करते हैं। अब हम बटर रिमी का लेंगे, कपड़े धोने के लिए जब हमें चाहिए होती है जेल तो हम लिडल की लेते हैं। अगर हमें नट्स चाहिए तो हम लिडल पे आते हैं। हमें वेजिटेबल्स चाहिए तो हम लिडल पे आएंगे। हमें फ्रूट्स चाहिए तो लिडल पे भी सस्ते मिल जाते हैं, रिमी पे भी सस्ते मिल जाते हैं, मैक्सिमा पे कम कभी कभी सस्ते होते हैं। ऐसे घूम फिर के चीज़ लेनी पड़ती है जहाँ से आपको अच्छी और मुनासिब मिल जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं हमने वो वहाँ भी यूज़ कर रहे थे। माइंडसेट क्या होता है यार, एरियल है तो एरियल ही अच्छा नहीं। स्टार्टिंग में मेरा भी यही माइंडसेट था। मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला यार ये वाला देखो देखो ये अच्छा है, फिर मैंने भी लिया और वो वाकई में अच्छा निकला। यहाँ पे हम लोग बिल कर रहे थे और बार बार हमारी गलती हुई जा रही थी, बार बार गलती हुई जा रही थी। वही मुझे मेरी फ्रेंड बोल रही थी अब उसने आके हमें चंड लगानी है और हमें निकाल देना, भाई हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमसे फिर स्कैन बार कोड गलत हो गया था और हम वेट कर रहे थे भी आके हमें बोलेगी औरत। हम बार बार उसको बुला रहे थे, बार बार बुला रहे थे उसको। तो कहने का मकसद है जब भी यहाँ पर आओ तो चीज़ों को सर्च करो, जो इनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो लो, वो आपको अच्छी और मुनासिब और सस्ती मिलेंगी। और ये मैं आपको दिखाती, आंटी ने एक लहसुन लिया था और जब मैं यहाँ पर आई थी ना, मैं यहाँ पर जब आई तब नहीं, वैसे भी मुझे बहुत शर्म महसूस होती थी यार एक चीज़ उठाते हुए, यार क्या है लोग क्या सोचेंगे। पर मैंने यहाँ पे लोगों को देखा इनमें शर्म नहीं है। मैं कॉइन्स देती थी ना ऐसे बिल के टाइम, मुझे बड़ी शर्म आती थी यार क्या कॉइन सिक्के को टेकनी है, मैं मंगतों की तरह। लेकिन यहाँ पे मैं देखती हूँ लोगों ने एक एक सेंट भी देते हैं, और हम लोग 1 सेंट ऐसे ही फेंक देते थे, कभी यूज़ ही नहीं किए। ये लोग पैसे की बहुत कदर करते हैं, हम लोगों में ये चीज़ें नहीं है। और ये अब हम लोगों ने सामान उठाया हुआ था और हम लोग वापस जा रहे थे, और वापस जाने के भी इतना सामान भी उठाया हुआ है, फिर भी ज़िंदगी को ऐसा बेचैनी थी ना ये सारा सामान घर रखा, घर रखने के बाद हम लोग द्रोगस चले गए, हमें वहाँ से भी चीज़ें देखनी थी। और ये इतना भारी था कि हमसे उठाया नहीं जा रहा था दोनों से, और लोग हमें देख रहे हैं और हंसते हुए हमें जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने पूरे रोड को आसमानों पे उठाया हुआ था, हंस हंस के पागल हुई हुई थी। यहाँ पे हमने द्रोगस से 1-2 चीज़ें देखनी थी, शैम्पू वगैरह और फेस वॉश, वो देखा। देखने के बाद हम लोग घर चले गए।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं नेक्स्ट व्लॉग किस पे बनाऊँ, क्योंकि मैंने सोच लिया अब मैं व्लॉग वगैरह साथ साथ बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे अच्छे से बनाना आ जाए। मुझे आता नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।